आज बात ARCL ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर ही 1000% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया। इस कंपनी की स्थापना 1992 में हुई थी और ये कंपनी बनाती है केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट। तो इस कंपनी के बारे में आज की डेट में शेयर प्राइस ये है इस कंपनी का 313 रुपये 10 पैसे का। और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया जो कि ऑलमोस्ट 2% का। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल कहानी, ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और एनालाइज करते हैं कि कंपनी कैसे परफॉर्मेंस करेगी फ्यूचर में। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने आज ही अपने शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न बना के दिया। यदि हम बात करें इस कंपनी के 3 महीने के रिटर्न की तो साफ देखा जा सकता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जिन्होंने भी पैसा लगाया रिटर्न अच्छा दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 177% का रिटर्न, यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 112 रुपए और आज की डेट में आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस 300 से ऊपर का है। यदि हम बात करें इस कंपनी के 6 महीने के रिटर्न की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया और एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया 357% का। आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 71 रुपए का और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 313 का। एक साल में यदि हम एक साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो इस कंपनी ने यानी कि ARCL ऑर्गेनिक ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया और जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में अपने पैसे को लगाया और होल्ड किया, कंपनी ने 1123% का रिटर्न बना के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 26 रुपए। जी हाँ, 26 रुपए का शेयर प्राइस था। आज की डेट में ये हो गया 313 रुपए का। बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न की तो साफ देखा जा सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही बेनिफिट होता है और इस कंपनी ने भी यही बताया कि लॉन्ग टर्म में ही किसी भी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होता है और इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पे दिया ऑलमोस्ट 2000% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 15 रुपीज 75 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस 15 रुपए से बढ़कर 313 रुपए पे आ गया है। यदि हम बात करें 5 साल के रिटर्न की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। यदि हम देखें इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की कहानी तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे दिया ऑलमोस्ट 1946% का रिटर्न। आगे देखते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 246 करोड़ है जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.49। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 50.02। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। बात की जाए डेब्ट टू इक्विटी यानी कि इस कंपनी पर कोई लोन कर्ज का प्रतिशत तो ना के बराबर है। इस कंपनी में बहुत ही कम लोन है। बात की जाए इस कंपनी की आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की तो कंपनी का आरओई है 19.56। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बात की इस कंपनी की बुक वैल्यू की तो कंपनी का बुक वैल्यू 88.05 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे बात कर रहे हैं कंपनी के 24 के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। यदि हम क्वार्टरली देखें सितंबर में कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में जनरेट किया 57.17 करोड़ जबकि ये जून क्वार्टर में था 60.34। तो देखा जा सकता है कि यहाँ थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है जून की तुलना में सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू के मामले में। यदि बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की तो साफ देखा जा सकता है कि यहाँ भी गिरावट है। सितंबर में कंपनी ने जनरेट किया 2.18 करोड़ जबकि जून क्वार्टर में था 2.77 करोड़। तो यहाँ भी थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है प्रॉफिट में। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की तो साफ देखा जा सकता है 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 65.50 करोड़ जबकि ये 23 में था सिर्फ और सिर्फ 54.25 करोड़। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 11 करोड़ का नेटवर्थ जनरेट किया है 24 में। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा खासा है रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ तीनों ही सेक्टर में। आगे देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो साफ देखा जा सकता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा इस कंपनी में बना हुआ है जो कि ऑलमोस्ट 70% का। दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 29.87% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.92% का।
ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाई शेयर प्राइस गया 313 रुपए 10 पैसा और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 25 रुपीज 59 पैसा। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। यदि हम कुछ कमियों के बारे में देखें तो कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट तो जनरेट किया, लेकिन अभी तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसका एक हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर यानी कि हम लोग के साथ बांटती भी है। तो ओवरऑल बात करें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। 70% होल्डिंग प्रमोटर की है। कंपनी का फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा है, स्पेशली 24 में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है और इस समय कंपनी का मार्केट कैप 246 करोड़ का है और इस कंपनी पर कोई लोन कर्ज भी नहीं है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 313 रुपए का है और 3 साल में इस कंपनी ने 1987% का रिटर्न दिया। एक साल में इस कंपनी ने 1123% का रिटर्न दिया। 3 महीने में इस कंपनी ने 177% का रिटर्न दिया। एक महीने में इस कंपनी ने 51% का रिटर्न दिया। एक वीक में 10% का और आज की डेट में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न दिया और अपर सर्किट लगा। तो कंपनी रिटर्न दे रही है, फिर भी अपना एनालाइज और रिसर्च कीजिए किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में, फिर ही अपने पैसे को लगाइए। 3-4 चीजें मैटर करती है स्टॉक मार्केट में, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्वांटिटी शेयर की, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, तभी आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा।